my channel. So today we are going to learn about exponents. First of all, we will clear on concept of exponents. के exponents क्या होते हैं? The exponent of a number indicates us how many times a number base is multiplied with itself. First of all, exponentiation is a mathematical operation written as, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके कौन कौन से होते हैं एक्सपोनेंट्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फॉर्म लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 7 लिख के 7 तो हम 3 लिख देंगे 7 पावर ऑफ 3. हमारे पास ही आ जाएगा 7 पावर ऑफ 3. सो 7 will known as base, 3 will known as exponent. यानी कि एक्सपोनेंट हम इस 3 को कहेंगे और 7 जो होगा वो हमारे पास बेस होगा. एंड देन हम देखते हैं कि 11 multiplied by 11 can be written as 11. We will read it as 11 to the power of 2, where 11 is the base and 2 is the exponent. यानी कि base और ये exponent. Okay. Now what? From the above examples, जो अभी आपको मैंने example समझाई है, we can conclude that if a number a is multiplied with itself n minus 1 times, then the product will be a n. यानी कि हमारे पास एक फॉर्म है, हमारे पास ऐसी ये फॉर्म है a मल्टीप्लाई बाय a. इसको तो हम लिखेंगे ना a इज द पावर ऑफ 2. बट अगर हमारे पास अगर ये आ जाए a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय a, वी डोंट नो कि कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है. सो इट विल नोन एज a n. और इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंटिएशन. एक्सपोनेंटिएशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन written as a n involving two numbers, the base a and the exponent of power n, where n is the positive integer. Exponentiation corresponds to repeated multiplication of the base, that is b. n is the product of multiplying n bases. For example, हम इसको कहेंगे n times. अब तो सो जब आ जाए हम उसको कहते हैं n times. ओके, then the exponent is usually shown as the superscript to the right of the base. In that case, bn is called b to the nth power. b is to the power of n, the nth power of b. b is the, or mostly briefly as b to the n. b हम इसको कह सकते हैं. अब हम आगे जाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कि हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. यह है जैसे -3 मल्टीप्लाई बाय -3, आगे भी है मल्टीप्लाई बाय -3. सो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, या आपने ये रिपीट करना है, फिर हम लिख देंगे -3 टू द पावर ऑफ 3. ओके, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे. और मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि ये आपको पूरी जिंदगी आ देंगे. प्लस माइनस कितने होते हैं? प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 माइनस 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 इज इक्वल टू प्लस. These are the basic of all mathematics of 1 to 10 classes. जैसे कि अगर अभी हमने ये किया -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3. हमने इधर क्या किया है? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, प्लस 3
मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस प्लस माइनस और 3। ओके, यही रूल हर जगह आपको यूज़ आएगा। जैसे अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है +5 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 एज हम 25 लिख देंगे, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सेकंड भी बुक पर ही है, मैं आपको फोर्थ करवा देती हूँ। फोर्थ एग्जांपल में है -7 12 मल्टीप्लाई बाय -7 and 12। ओके, -7 and 12 हम इसको कैसे लिखेंगे? सिंपली -7 12 ओके टू द पावर ऑफ 2 एंड एग्जाम्पल्स भी होगी। आप करते हैं आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच नंबर के। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बताया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच नंबर के। हमने बेस और एक्सपोनेंट फाइंड करना है ईच नंबर का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर अगर हमारे पास है 13 25, फिर से कर देती हूँ, 13 25 है, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसमें बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है 13 और हमारे पास एक्सपोनेंट, यानी कि जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ओके, सो सेकंड में हमारे पास है -7 11 and 9, ये एक्सपोनेंट है। इसमें हमारे पास बेस क्या होगी और एक्सपोनेंट क्या आएगा? बेस हमारे पास ऑब्वियसली 7 और ये हमारे पास एक्सपोनेंट होएगा। सो बाकी एग्जांपल्स भी इसी तरह ही हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.9 क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p और मल्टीप्लाई बाय p, इसको उन्होंने कहा है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख लेंगे p5। ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, यानी कि उतनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31 कितने 1 2 3 4 5 31 टू द पावर ऑफ 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।